नमस्कार, वेलकम। माय नेम इज़ डॉक्टर राजेश चांदना। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपको ओवरी कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये फीमेल्स में ही मिलता है। इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। इस कैंसर की एक ख़ास बात ये है कि ये पता बाद में चलता है। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% पेशेंट्स में इस कैंसर का डिटेक्शन लेट ही होता है। ब्रॉडली जो क्लासीफाई होता है ओवरी कैंसर, उसमें फेलोपियन ट्यूब का कैंसर भी इंक्लूडेड होता है, पेरिटोनियम कैंसर भी इंक्लूडेड होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरी कैंसर भी इंक्लूडेड होता है। जो पेशेंट्स का एज ग्रुप होता है अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर्स की लेडीज़ होते हैं। जो इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20% हेरिडिटरी हो सकता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि माँ बाप से बच्चों में कैंसर की जीन वो रिस्क की जा सकती है। दूसरा मोटापा, तीसरा बढ़ती उम्र, चौथा लाइफस्टाइल। जो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो जनरली इनिशियली वेग होते हैं। कहने का मतलब पेशेंट आता है गैस के साथ, ब्लोटिंग के साथ, थोड़ी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, जनरली डिटेक्ट नहीं करते हैं। जो लेटर स्टेजेस में होता है, लेटर स्टेजेस में कैंसर की वजह से पानी भरने का रिस्क रहता है। पेट में पानी भर सकता है जिससे कि पेट फूल जाता है। छाती में पानी जा सकता है जिससे कि छाती में दर्द होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इस कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है सस्पिशन की, शक रखना चाहिए। कोई भी सिम्टम अगर लंबे टाइम तक रह रहा है जो कि नॉर्मल कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तब डेफिनेटली डाउट करना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट, जिसमें कि एक स्पेसिफाइड ट्यूमर मार्कर होता है जिसको CA-125 बोलते हैं, और बेसिक अल्ट्रासाउंड। इन सब चीज़ों से हमको आइडिया लग जाता है कि दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग कैंसर। फिर पूरे ट्रीटमेंट से प्लानिंग और वर्कअप के लिए हमको CT स्कैन या PET स्कैन करना चाहिए। फिर अगर बीमारी फैली हुई है तो बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ती है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ओवरी कैंसर का अगर शुरुआत की स्टेज में डिटेक्ट हो गया, देन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी के बाद कभी कभी किसी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये बीमारी अगर बाद में मालूम पड़ता है, पेट में पानी बन जाता है, छाती में पानी भर जाता है, तो पहले हम कीमोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारी जब छोटी होती है देन हम सर्जरी करते हैं, एंड सर्जरी के बाद भी कुछ टाइम के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। आज की डेट में जो चीज़ नहीं हुई है वो है जेनेटिक टेस्टिंग। एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है HRD टेस्टिंग, वो हर कैंसर पेशेंट में, ओवरी कैंसर के पेशेंट में करनी चाहिए। उसमें हम बायोप्सी सैंपल में ये टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि पेशेंट में कोई कैंसर रिलेटेड म्यूटेशन है कि नहीं, और उस म्यूटेशन से पता चलता है कि सर्जरी और कीमो ख़त्म होने के बाद किसी टैबलेट से एक्स्ट्रा फ़ायदा पेशेंट को मिलेगा कि नहीं। दूसरा, कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद किसी पेशेंट्स को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस में 1 साल का इंजेक्शंस देते हैं और साथ में कुछ टैबलेट्स भी दे सकते हैं। इस कैंसर की एक और ख़ास बात है कि इसकी कोई स्क्रीनिंग अवेलेबल नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर के लक्षण दिखने से पहले ही कैंसर पकड़ में आ जाए। जितने भी टेस्ट हुए हैं उससे स्क्रीनिंग का फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि साल में एक बारी जो 50 साल से बड़ी फीमेल्स हैं उनको एक अल्ट्रासाउंड पेट का कर लेना चाहिए, उसमें डिटेक्ट हो जाता है कैंसर। धन्यवाद।